राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के इस वीडियो में हम माघ मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी का श्रवण करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई का एक बेटा था। उसने अपने बेटे की शादी कर दी थी। बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ ही रहती थी। बुढ़िया माई के बेटे की शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। बुढ़िया माई बड़ी ही चालाक थी। वह अपनी बहू को उसका खाना पीना, उसका रहन सहन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह अपनी बहू से सारा काम कराती और फिर अपनी बहू को सुबह की रोटी शाम को और शाम की बासी रोटी सुबह खाने को देती थी। वो बेचारी अपने पीहर में बड़े लाड़ प्यार से पली थी और जब अपने पीहर से वो ससुराल में आई तो सास का ऐसा व्यवहार देखकर, क्योंकि बहू ने अपने मायके में कभी भी बासी रोटी नहीं खाई थी और यहाँ ससुराल में उसकी सास उसे हमेशा ठंडी रोटी खाने को देती थी। अब ठंडी रोटी बहू से खाई नहीं जाती थी। ठंडी होती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन रोटी तो बासी थी। वो रोटी बहू को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो एक रोटी खाकर ही रह जाती थी। बहू जो थी वो रोज कुएं पर पानी भरने जाती थी। वहां पर सभी गांव की औरतें बैठकर आपस में बातें करती थीं कि आज उन्होंने क्या-क्या भोजन खाया और क्या-क्या पकवान बनाए। लेकिन जो बुढ़िया की बहू थी वो कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, गणेश चतुर्थी का दिन था। सभी औरतें कुएं पर बैठी बातें कर रही थीं कि आज हमने गणेश चतुर्थी पर खीर पूरी बनाई। तो कोई कह रही थी, हमने तो पुआ पकौड़ी बनाए और मालपुए बनाए। बेचारी बुढ़िया की बहू चुपचाप सभी औरतों की बातें सुन रही थी और सभी औरतों ने जो बुढ़िया की बहू से पूछा कि अरे बहन, तुम क्यों चुपचाप बैठी हो? तुम भी तो बताओ, आज तुम्हारे घर में क्या क्या मालताल बने हैं। तब बुढ़िया की बहू बोली कि बहन, मेरी सास मुझे रोज सुबह की रोटी शाम को और शाम की रोटी सुबह खाने को देती है। शादी के बाद से तो मैंने कभी ताजा भोजन चखा ही नहीं। यानी गरम भोजन तो जैसे मैं खाना ही भूल गई हूँ। नहीं तो मैं क्या जानूं बहन, गरम रोटी का स्वाद इतने दिनों से तो बासी रोटी खाकर ही जीवित हूं मैं। तब एक पड़ोसन ने बुढ़िया की बहू के ऊपर बड़ी दया आ गई। वह बोली, बहन तू चिंता मत कर, कल मैं तेरे घर आऊंगी और तुझे भोजन के लिए निमंत्रण दूंगी। कल तू फिर मेरे घर आ जाना और मैं तुझे गरम गरम खीर पूड़ी और मालपुए खिलाऊंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह बुढ़िया माई की पड़ोसन बुढ़िया के घर आ गई और बहू की सास बुढ़िया माई से बोली, माँ जी, मैंने सुहागन को जमाना है, तो आज आप अपनी बहू को मेरे यहाँ भोजन करने के लिए भेज देना। बुढ़िया माई पड़ोसन से कहने लगी, ठीक है, भेज दूंगी। और जैसे ही पड़ोसन कहकर अपने घर आ गई और बहू पड़ोसन के घर खाना खाने के लिए जाने के लिए तैयार होने लगी, तो बहू की सास ने कहा, अरे बहू, कहाँ जा रही है? जा कमरे में भीतर जा। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने बहू को कमरे में बंद कर दिया और खुद पड़ोसन के यहाँ भोजन करने चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई को देखा तो वो पूछने लगी, अरे माँ जी, आपकी बहू कहाँ है? बुढ़िया माई तो थी बहुत चालाक, बड़ी सफाई से कहने लगी, वो क्या है ना, मेरी बहू के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैं ही भोजन करने आ गई। बेचारी पड़ोसन कुछ नहीं कह पाई और उधर बहू का तो रो रो कर बुरा हाल था और वो खुद की किस्मत कोस रही थी
और रो रही थी। जब बहू अपने कमरे में रो रही थी, तभी उसका पति आ गया और अपनी पत्नी के कमरे में बंद उसे देखा तो उससे कहने लगा कि क्या बात है। तब उसने अपनी पत्नी से पूरी बात पूछी और बहू ने भी अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी कि तुम्हारी माँ मुझे गर्म भोजन खाने को नहीं देती। जब आज पड़ोसन ने मुझे भोजन के लिए न्योता दिया तो वो मुझे कमरे में बंद करके खुद भोजन करने चली गई है। बहू का पति अपनी माँ के व्यवहार को अच्छे से जानता था, परंतु वो अपनी माँ से बहुत डरता था। वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं कह सकता था। तब पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, कल सुबह मैं तुम्हें गर्म भोजन खिलाऊंगा। और दूसरे दिन सुबह ही जब बुढ़िया माई मंदिर चली गई तो बुढ़िया माई के बेटे ने 4 रोटियां बनाई और उन 4 रोटियों का चूरमा बनाकर उसमें खूब सारा घी और बूरा डाला और उसके 4 लड्डू बना दिए और 4 लड्डू बनाकर बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिए। जैसे ही बुढ़िया माई की बहू चूरमे के लड्डू खाने लगी कि बुढ़िया माई मंदिर से घर आ गई और चारों लड्डू बुढ़िया माई के डर से बहू ने खाली पानी के घड़े में डाल दिए और पानी भरने का बहाना करके पनघट पर पहुंच गई। लेकिन पनघट पर बहुत सी औरतें पानी भर रही थीं। बहू ने सोचा कि अगर ये लड्डू मैं यहाँ खाऊंगी तो इन सब औरतों को पता चल जाएगा और इनमें से कोई भी औरत मेरी सास को जाकर बता देगी, तब मैं क्या करूंगी? मेरी सास मेरे साथ कलह करेगी। तब बहू ने सोचा, क्यों ना पास में जो गणेश जी का मंदिर है मैं उसमें चली जाऊं। और यही सोचकर बहू पास में बने गणेश जी के मंदिर में चली गई और मंदिर में जाकर एक तरफ बैठ गई। गणेश जी की मूर्ति के सामने जब बहू बैठी तो लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान की मूर्ति में से गणेश भगवान ने अपना एक हाथ पर आगे बढ़ाकर फैला दिया। बहू ने सोचा कि गणेश महाराज जी लड्डू मांग रहे हैं, इसलिए बहू ने एक लड्डू गणेश जी की हथेली पर रख दिया। हथेली पर लड्डू रखते ही भगवान गणेश ने झट से एक पूरा लड्डू खा लिया और फिर से हाथ फैला दिया। बहू ने सोचा कि चलो एक लड्डू और दे देती हूँ और उसने दूसरा लड्डू भी गणेश जी के हाथ में रख दिया। गणेश जी भगवान ने दूसरा लड्डू भी झट से खा लिया और फिर से हाथ फैला दिया। बहू ने तीसरा लड्डू भी गणेश जी के हाथ में रख दिया। तीसरा लड्डू भी गणेश भगवान ने झट से खा लिया और फिर से हाथ फैला दिया। ये देखकर उस बुढ़िया की बहू को गणेश जी भगवान पर गुस्सा आ गई और बोली, भगवान जी, मुझे घर में मेरी सास चैन से जीने नहीं देती, गरम भोजन खाने नहीं देती और यहाँ आप मुझे खाने नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको 3-3 लड्डू खाने को दिए हैं, लेकिन अब ये चौथा लड्डू तो मैं किसी कीमत पर आपको नहीं दूंगी, ये तो मैं ही खाऊंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया की बहू ने चौथा लड्डू खा लिया। उधर गणेश भगवान जी का हाथ अब जैसे फैला हुआ था वैसे ही रह गया और बहू अपना लड्डू खाकर घर आ गई। उधर गणेश जी भगवान के मंदिर में जैसे ही अगले दिन पुजारी आया, सुबह सुबह उसने देखा कि गणेश भगवान का हाथ फैला हुआ है। तो ये देखकर पुजारी जी मन ही मन सोचने लगे, जरूर कोई प्रलय आने वाली है, इसलिए भगवान गणेश ने हाथ फैला लिया है। अब तो देखते ही देखते यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे गांव से होती हुई ये खबर राजा के महल में भी पहुंच गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने पुजारी जी को बुलाया और पूछा कि क्या बात है। तब पुजारी जी ने कहा कि महाराज, सुबह जब मैं मंदिर में गया तो गणेश भगवान का हाथ फैला हुआ देखा। तब राजा ने भी मंदिर में जाकर देखा तो पुजारी की बात सच निकली। अब तो राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि गणेश जी भगवान का हाथ सीधा कर देगा
उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तब नगर के बड़े बड़े पंडित महात्मा ज्ञानी आए। बड़े बड़े यज्ञ हवन भंडारे पूजा पाठ किए गए, लेकिन सब बेकार रहा। किसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हवन कथा कीर्तन किसी का भी असर भगवान गणेश पर नहीं पड़ा। उनका हाथ पहले के तरह ही फैला रहा। उधर बुढ़िया की बहू को भी जब ये बात पता चली तो बुढ़िया की बहू ने अपने पति और सास से कहा, गणेश जी भगवान के हाथ को तो मैं सीधा कर दूंगी। अब राजा से जाकर कह दो कि वह हमारे घर से लेकर मंदिर तक जाजम बिछा दें और कनात लगवा दें, और जिस समय मैं मंदिर जाऊं तो कोई भी मेरे साथ मंदिर में नहीं जाएगा। तब बुढ़िया और उसका पति बोला, अरे छोड़ ना, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित महात्मा तो कुछ नहीं कर पाए, भला तू क्या कर लेगी। लेकिन बहू ने कहा कि मेरी बात का विश्वास करो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही आप करो। तब बुढ़िया ने सोचा, अगर मेरी बहू गणेश जी का हाथ सीधा कर देगी तो 500 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। तो बुढ़िया तो थी ही लालची। उसने सोचा, कौन सा कोई कुछ जा रहा है, अगर कुछ हो सकता है तो हाथ ठीक हो जाएगा। कौन सा राजा इसे सजा देगा। अब बुढ़िया माई जैसे तैसे लटिया के सहारे राजा के महल में गई और बोली कि हे महाराज, मेरी बहू भगवान गणेश के हाथ को सीधा कर देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि हमारे घर से मंदिर तक जाजम बिछा दी जाए और कनात लगवा दी जाए, और जिस समय मेरी बहू मंदिर में जाएगी उस समय मंदिर के अंदर कोई और नहीं जाएगा। तब राजा ने बुढ़िया माई की शर्तें मान ली। तब राजा ने कहा कि ऐसा ही होगा बुढ़िया माई। तब बुढ़िया घर आकर अपनी बहू को राजा की बात बताने लगी। अब तो बुढ़िया माई के घर से लेकर मंदिर तक जाजम बिछा दी गई, कनात लगवा दी गई, लेकिन राजा ने मन ही मन सोचा, मुझे छुपकर देखना चाहिए, आखिर क्या माजरा है। तब राजा पहले से ही मंदिर में छिपकर बैठ गए। उधर जब बुढ़िया माई की बहू मंदिर में आई तो उसने आकर मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और गणेश भगवान से बोली, देखो गणेश जी, मैंने शादी के बाद कभी भी गरम भोजन नहीं खाया। मेरी सासू माँ मुझे सुबह का भोजन शाम को और शाम का बासी भोजन सुबह खाने को देती है। जब पड़ोसन ने मुझे खाने का न्योता दिया तब भी मेरी जगह मेरी सास चली गई, और फिर जब मेरे पति ने मुझे चूरमे के 4 लड्डू बनाकर दिए तो उनमें से भी मैंने 3 लड्डू आपको खाने को दे दिए। अगर चौथा लड्डू मैंने खा लिया तो कौन सा मैंने पाप कर दिया, बताओ कौन सा गुनाह कर दिया। तब गणेश भगवान बोले, बेटी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तो तेरा अगला जन्म सुधार रहा था ताकि तेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब बुढ़िया की बहू बोली, हे गणेश जी महाराज, मैं अनपढ़ गंवार और इन सब बातों को भला क्या जानूं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब आप अपना हाथ सीधा कर लीजिए, नहीं तो मेरी जग हसाई हो जाएगी। हे गणेश जी महाराज, मेरी जग हसाई मत करवाइए। तभी गणेश जी महाराज ने अपना हाथ सीधा कर लिया और बुढ़िया माई की बहू गणेश भगवान को प्रणाम करके घर आ गई। राजा ने बहू की पूरी बात सुन ली। तब राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर बुढ़िया माई की बहू, उसके पति और बुढ़िया माई को महल में बुलाया। राजा ने बुढ़िया माई से कहा, अरे बुढ़िया माई, मैंने सुना है कि तू अपनी बहू को जो खाने में बासी भोजन देती है उसे गर्म भोजन खाने को नहीं देती, इसलिए मैं तुझे जेल की सजा सुनाता हूँ, तुझे कारावास में डाल देता हूँ। लेकिन तभी बुढ़िया की बहू राजा से बोली, हे महाराज, मेरी सासू माँ तो माँ के समान है, आप उन्हें जेल की सजा मत दीजिए। तब राजा ने बुढ़िया माई से कहा, अरे बुढ़िया माई, तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तू अपनी बहू को खाने को ताजी भोजन देगी तभी मैं तुझे जेल में नहीं डालूंगा।
तब बुढ़िया माई हाथ जोड़कर राजा से बोली, हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने बहू को कभी भी अपने परिवार का सदस्य नहीं समझा। मैंने हमेशा इसे पराया समझा। आज के बाद मैं अपनी बहू के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करूंगी और अपनी बहू को गरम और ताजी भोजन ही खाने को दूंगी। उसके बाद राजा ने बुढ़िया माई की बहू को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। हे गणेशी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की बहू का मान रखा, वैसे ही जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं, सबका मान रखना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखें। धन्यवाद।